नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हरिओम पाइप के बारे में। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी में लगभग फ्राइडे के दिन 7 से 8% की तेज़ी देखने को मिली। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जिस समय पर बहुत सारे कि स्टॉक में मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, कुछ स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिलती है। तो उस टाइम पर बहुत जो छोटी छोटी कंपनियाँ रहती है उनमें, हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, माइक्रो कैप टाइप की कंपनियों में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कि लोग पार्टिसिपेट करते हुए दिख जाते हैं। हालांकि दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हरिओम पाइप क्या आने वाले समय में अगला बीनस पाइप बन सकता है, क्योंकि बीनस पाइप की अगर मैं प्राइस की बात करें लगभग 2800 के आसपास चल रहा है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग हरिओम पाइप के आने वाले समय 2000 के आसपास जा सकता है। जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा तो क्या अभी इस स्टॉक को हमको बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों 7% की तेजी थी दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हम आ गए हरिओम पाइप के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इस स्टॉक में 7% 7.25% की तेजी थी। हालांकि दोस्तों देखिए, मार्केट है, यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलेगी। किसी न किसी न्यूज़ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी सेक्टर को लिंक किया जाता है, तो फिर उस टाइम पे उस स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों से मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले दोस्तों, क्या ये कंपनी अगला वीनस पाइप बनेगी? क्या इस कंपनी की बात करें तो क्यों तेजी थी और अभी क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सबसे पहले मैं ओवरव्यू ले लेता हूँ। कंपनी में देखेंगे 7.25% की तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही मार्केट में प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप ही ओपन होती है और आखिरी छठ तक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ समय में तेजी दिखाने के बाद एक फ्लैट कारोबार करती है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग भी देखेंगे तो बहुत इतना कुछ खास प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता है। वहीं पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 12% की है। एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 22% की है। वहीं पर अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 7 से 8% डाउन है। एक साल के चार्ट को देखेंगे तो 12 से 13% का रिटर्न है। अगर 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो 150% का कंपनी रिटर्न बना के दिए। ये कंपनी जस्ट अभी मार्केट में आई हुई कंपनी है। सेकंड 500-600 के आसपास कंपनी का हाई है। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 740 रुपये का कंपनी का बाउंड बिग हाई देखने को मिल जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टील सेक्टर, टाटा स्टील की बात करें तो ये भी रिसेंट में तेज़ी दिखा रहा था। कुछ स्टील ऐसे हैं जो आपका सब देखिए, टाटा स्टील एक क्या है दोस्तों कि एक नॉर्मल लोखंड वाली कंपनी, एक मेटाल सेक्टर को ये भी कंपनी बिलोंग करती है। और ये अगर मैं हरिओम पाइप की बात करूँ तो ये भी मेटाल सेक्टर को बिलोंग करती है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो इसका जो पाइप है दोस्तों, एक देखिए, एक हॉट रोल पाइप की अगर मैं बात करूँ तो उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो कंपटीटर है, बहुत गिना चुना आपको कंपटीटर देखने को मिल जाए। सबसे पहले जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट को आप देख सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट, सेल्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं नेट इनकम की बात करूँ, ईपीएस की बात करूँ तो इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना, देखिए दोस्तों क्यों तेजी थे तो उससे रिलेटेड मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले कि जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 5 लाख 6 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 26% माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप अनाउंसमेंट देखेंगे तो ऐसा नहीं, कंपनी में कुछ अनाउंसमेंट भी हुआ है कि जिसके कारण तेजी देखने को मिली है। तो सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो क्यों तेजी थी दोस्तों मार्केट में, तो आपसे बता दें इस समय आप अगर गोल्ड को देखेंगे, मेटाल को देखेंगे, इनसे रिलेटेड वेदांता तक की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी अपने को तेजी देखने को मिली। सबसे बड़ा जो तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से कि मेटाल से रिलेटेड और यूएस की अगर मैं बात करूँ, चाइना की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कि कहाँ पर कंज्यूम होता है दोस्तों मेटाल, आप सभी लोगों को पता है। यूएस और चाइना की अगर बात करूँ तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कंज्यूम होते हुए दिखेगा। सेकंड, यहाँ पे अगर यूएस में अभी क्या चल रहा है तो एक आप सभी लोगों को पता है कि रेट कट से रिलेटेड कुछ बातें हो रही है, बॉन्ड डील से रिलेटेड कुछ बातें हो रही है, यूएस इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ बातें हो रही है। तो कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि इनमें जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा, हो सकता है कि मेरे पॉइंट से मेटाल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिखे। हालांकि बिजनेस की पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे कंट्री से बहुत सारे बिजनेस लिंक रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेटाल को भी फायदा होगा, आईटी सेक्टर को फायदा हो सकता है, ऑटो सेक्टर को भी फायदा हो सकता है। मेरे पॉइंट से दोस्तों कि मेटाल से रिलेटेड बहुत सारी जो भी प्रोडक्ट रहेंगे दोस्तों, उसमें आपको थोड़ा सा फायदा होते हुए दिख सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं हरिओम पाइप के बारे में दोस्तों, क्या ये कंपनी अगला वीनस पाइप बन सकती है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे बता देते हैं कि ये कंपनी का जो बिजनेस है हैदराबाद तेलंगाना से में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। एक लोकल बिजनेस आप कर सकते हो। वही स्टील मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। स्ट्रॉन्ग होल्ड से रिलेटेड साउथ इंडियन मार्केट में इस कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो हॉट रोल से रिलेटेड, कॉयल रोल से रिलेटेड एक आप कह सकते हैं कि रोल से रिलेटेड, ट्यूब से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। मेटाल सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है। आप सभी लोगों को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कि अभी जो चाइना की बात करें या यूएस की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा मेटाल सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये कंपनी एक स्मॉल कैप, माइक्रो कैप तो नहीं कह सकते, फिर भी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है दोस्तों। और यहाँ पे हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो जितनी भी मेटाल सेक्टर वाली कंपनियाँ हैं इनमें
मतलब जिस टाइप का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों, वो थोड़ा सा अपने आप में मतलब एक मतलब मेरे पॉइंट से दोस्तों थोड़ा सा आप अलर्ट भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इस स्टॉक के बारे में आपको डरा रहा हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको मतलब कि अलर्ट भी रहना जरूरी है। सेकंड, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीनस पाइप क्या ये कंपनी बन सकती है। देखिए दोस्तों, बीनस पाइप की अगर मैं बात करूँ, बीनस पाइप का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेगा। इस कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल बिजनेस ही आप मान सकते हैं, मतलब कंसिडर कर सकते हैं कि इतना कुछ खास नहीं। इसका जो बिजनेस है एक ही से रिलेटेड है, मतलब हॉट रोल से रिलेटेड, मतलब ट्यूब से रिलेटेड, मेटाल से रिलेटेड है, लेकिन उसमें मेटाल भी और केमिकल भी आप कह सकते हैं बीनस पाइप में देखने को मिल जाए। तो सबसे बड़ी तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों मेरे पॉइंट से मैं आपसे बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर ने सेलिंग किया तो बाइंग किसने किया, एफआईज ने। डीआईएस के पास है ही नहीं दोस्तों। हालांकि आप इसके पहले देखेंगे तो डीआईएस के पास भी स्टेक था, लेकिन वो धीरे धीरे करके निकल गए, क्योंकि दोस्तों ये छोटी कंपनी है। देखिए ऐसा नहीं कि छोटी कंपनी सडनली बड़ा बन जाती है फिर छोटा नहीं हो सकती, नहीं, बड़ा बनेगी जितने चांस है उतने ही उसके छोटे होने के भी चांस है। इसमें देखा है तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर मैं बीनस पाइप की बात करूँ तो बीनस पाइप में आप देख सकते हैं 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली। हालांकि प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे 2050 के आसपास कंपनी गई भी थी। ऐसा नहीं दोस्तों, बीनस पाइप में भी देखा है मतलब एक अच्छी कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है लगभग उससे तो डबल ही है, आप कह सकते हैं, मतलब कि उससे बड़ी कंपनी है दोस्तों। 51 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है, लगभग 4000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिल। हरिओम पाइप में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए कि जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप निवेश करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के निवेश करना है, मतलब बहुत हैवी अमाउंट आपको किसी भी स्टॉक में लगाना नहीं, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है। और मेटाल सेक्टर की बात करें तो ये भी एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न बना के दिया है कि मतलब अगर मैं एक शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स की बात करूँ, पोजिशनल ट्रेडर्स की बात करूँ, एक मार्केट में पैनिक जिस टाइम मचेगी तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि इससे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। गिरावट होती है तो ये कंपनी 500 के आसपास, वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी से तो हो सकता है कि कंपनी 1000 के आसपास भी जा सकती है। चलो, इस तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।